अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइन। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने धरानी कमेटी और ज़िले कलेक्टरों के साथ आज जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। तेलंगाना की हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़रा अरकान असम्बली IAS और IPS अहदेदारों के ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट कराया जाए। मेडारम यात्रा आज अख्ताम को पहुंची। कबायली त्यौहार के आज आखिरी दिन आज सम्मक और सालामा की मूर्तियां कबायली रस्म रिवाज के मुताबिक जंगल के इलाके में वापस ले जाई जाएंगी। अब खबरें तफसील के साथ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने धरानी कमेटी और ज़िले कलेक्टरों के साथ आज जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। उन्होंने धरानी के मसाइल के हल पर गौर व खोज किया। इस इजलास में रेवेन्यू के वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। धरानी से जुड़े मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी गई, जिसकी कन्वीनर लैंड कमिश्नर है। इस कमेटी में किसान कांग्रेस के सीनियर लीडर कोदंडा रेड्डी, रिटायर्ड IAS अहदेदार रेमंड पेटर और एडवोकेट सुनील और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर मधुसूदन शामिल है। तेलंगाना में इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुकर्ररा प्रोग्राम के मुताबिक 28 फरवरी से 19 मार्च तक मुनाकिद होंगे। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज एक बयान में ये बात कही। रोजाना सुबह 6 बजे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के दफ्तर में कुरानंदाजी के जरिए सवाल पर्चा चुना जाएगा। बीजेपी के OBC मोर्चे के कौमी सदर के लक्ष्मण ने वाज़ेह किया है कि BRS और बीजेपी के दरमियान कोई माहिदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के इंतखाबात में बीजेपी तनहा मुकाबला करेगी। बीजेपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस की हुकूमत ने तेलंगाना की दौलत हड़पने वाले BRS के कायदीन के साथ खुफिया माहिदा किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यदादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के कामों में तेजी लाने की हिदायत दी है। उन्होंने आज रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी और कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ मिलकर पावर प्लांट का मुआयना किया और आला अहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। मेडारम यात्रा आज अख्ताम को पहुंचेगी। कबायली त्यौहार के आखिरी दिन आज सम्मक और सालामा की मूर्तियां कबायली रस्म रिवाज के मुताबिक जंगल के इलाके में वापस ले जाई जाएंगी। इसके साथ ही 4 रोज़ा यात्रा का अख्ताम होगा। वज़ीर कबायली बहबूद सीता अक्का ने बताया कि इस महायात्रा के दौरान तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख यात्रियों ने दर्शन किए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आज दिल्ली में नशिस्तों की मुफाहिमत का ऐलान किया। इस समझौते के तहत दिल्ली में 7 लोकसभा हलकों से 4 पर आम आदमी पार्टी मुकाबला करेगी, जबकि बाकी 3 हलकों में कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इन पार्टियों ने गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और गोवा में भी नशिस्तों की तकसीम के माहिदे का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी गुजरात में 2 नशिस्तों बहरोज और भावनगर पर मुकाबला करेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के समझौते के बाद ये दूसरा बड़ा माहिदा है। 2014 और 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने दिल्ली में लोकसभा की 7 नशिस्तों पर कब्जा कर लिया था। 2019 में कांग्रेस 5 नशिस्तों पर दूसरे मुकाम पर थी, जबकि 2 हलकों में आम आदमी पार्टी दूसरी मुकाम पर रही। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़रा अरकान असम्बली IAS और IPS अहदेदारों के ड्राइवर्स के लिए ड्राइविंग टेस्ट कराया। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि गैर तजुर्बाकार ड्राइवर्स की वजह से VIPs सड़क हादसा का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में VIPs ने इन्हें मकतूब रवाना किए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि तवील फासला तय करने वाले और तजुर्बाकार ड्राइवर्स तक का तकर्रुर करे। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ड्राइविंग लाइसेंस से मुतालिक तमाम टेस्टों में कामयाबी की सूरत में लाइसेंस जारी किया जाएगा। तेलुगुदेशम पार्टी और जनसेना ने आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए 99 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का आज ऐलान कर दिया। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के लीडर पवन कल्याण ने आज अमरावती में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते दोनों पार्टियों के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के माहिदे का ऐलान किया। 175 असेंबली नशिस्तों में से 151 नशिस्तों पर तेलुगुदेशम मुकाबला करेगी, जबकि बाकी 24 नशिस्तों पर जनसेना अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। तेलुगुदेशम ने आज 54 हलकों के लिए और जनसेना ने 5 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। लोकसभा की 25 नशिस्तों में से तेलुगुदेशम ने जनसेना के लिए 3 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान किया। तेलुगुदेशम के ज़राए ने बताया कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद के लिए मुज़ाकिरात जारी हैं। वज़ीर सनअत श्रीधर बाबू ने कहा कि बोधन में निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इनकी क़यादत में कमेटी के अरकान जीवन रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी और भूपति रेड्डी ने निज़ाम शुगर फैक्ट्री का दौरा किया और मुताल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में 57 रेलवे स्टेशनों की तज़यीन के कामों का इसी महीने की 26 तारीख को संग बुनियाद रखा जाएगा। तेलंगाना में 230 करोड़ रुपए की लागत से 15 अमृत भारत स्टेशनों का संग बुनियाद
परसों वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रखेंगे। इसके लिए वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद के दफ्तर मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना के बाद अजला में आज और कल चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की होगी। कल यानी 25 फरवरी को बारिश में शिद्दत का भी इम्कान है। हैदराबाद में 25 और 26 फरवरी को बारिश हो सकती है। आज मशरक़ी तेलंगाना में कादुका मकामात पर बारिश का इम्कान है। इन अजला में भदादरी, कोत्तागुड़म, मुलुगु, महबूबाबाद, वरंगल और खम्मम शामिल है। इन अजला में गुज़िश्ता 3 दिन से दर्ज हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना की हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नायब सदर नशीन मुकर्रर किया है। इस बोर्ड को तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी भी कहा जाता है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एक हुक्मनामा जारी किया। PHDPS रियासत की मनसूबाबंदी और तरक्की में अहम रोल अदा करती है। ये इदारा सालाना और पंसाला मनसूबे तैयार करने, रियासती प्लान की बजट की तैयारी और समाजी माशी सर्वे कराने का जिम्मेदार है। प्लानिंग बोर्ड के साबिक नायब सदर नशीन बी विनोद कुमार 2023 के असम्बली इंतखाबात के बाद हुकूमत ने तब्दीली की वजह से अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात आवाम के सामने रखेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम 110वीं किस्त होगी। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर नशर किया जाएगा। ये प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, न्यूज़, DD न्यूज़, PMO और वजारत इत्तलात व नशरियात की यूट्यूब चैनल्स पर भी नशर होगा। आकाशवाणी हिंदी नशरे के फौरी बाद इलाक़ाई ज़बानों में ये प्रोग्राम नशर करेगी। लड़का शादी के लिए तैयार न हुआ, लड़की ने अगवा करवा लिया, हुई औरत मर्द के शाना बशाना। एक अजीब गरीब बल्कि कदरे चौंका देने वाली खबर शाये हुई कि एक लड़की ने लड़के का अगवा करवा लिया। तफसीलात यूँ थी कि त्रिशा नामी एक लड़की ने प्रोनाव नामी लड़के को किराए के गुंडों के जरिए अगवा करवा कर कहीं कैद कर दिया। बताया गया कि प्रोनाव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी TV चैनल का जज्बवक्ती एंकर भी है, जबकि त्रिशा स्टार कंपनियों की MD है। त्रिशा ने प्रणव का प्रोफाइल किसी शादी की वेबसाइट पर देखा और इसे एक तरफा इश्क हो गया। इसने लड़के से किसी तरह रब्ता किया और शादी का इरादा जाहिर किया और लड़के के इनकार पर इसका लड़के का अगवा करवा लिया। ये शायद अपनी नौयत का पहला केस है। खैर, अब ये मामला खाना से थाना पहुंच गया। कौन कसूरवार है ये पुलिस या अदालत साबित करेगी। अब तक अगवा करने का काम लड़के क्या करते थे, मगर अब लड़की ने साबित कर दिया कि औरत मर्द के शाना बशाना है। सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के भाई जनाब यूसुफुद्दीन ओवैसी का इंतकाल। सीनियर पार्लियामेंटेरियन सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई जनाब यूसुफुद्दीन ओवैसी का हैदराबाद में आज इंतकाल हो गया। वो 50 साल से ज़्यादा अरसे से शिकागो में मुकीम थे। मरहूम फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब के फ़र्जंद सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के मंझले भाई थे। मरहूम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़र्रना और जनाब बुरहानुद्दीन ओवैसी एडिटर इन चीफ रोज़नामा एतमाद के चाचा होते हैं। चीन के नानजिंग में इलेक्ट्रिक बाइक की वजह से 15 लोगों की मौत, 44 जख्मी। मशरक़ी चीन के शहर नानजिंग में इलेक्ट्रिक बाइक गिरने से 15 अफराद जान की बाजी हार गए और 44 जख्मी हो गए। हफ्ते को चीनी हुकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हादसा रिहायशी इमारत में आग लगने की वजह से पेश आया, जिसकी वजह इलेक्ट्रिक बाइक है। जुमा की सुबह नानजिंग के युहताई ज़िले में वाक़ इमारत में आग भड़क उठी। इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी, जहां इलेक्ट्रिक बाइक्स रखी गई थी। चीनी सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली फुटेज में देखा जा सकता है एक फलकबुस इमारत में आधी रात को आग लगी, जिससे सियाह धुआं निकल रहा है। इस दौरान मौके पर खड़ी इमरजेंसी गाड़ियों की चमकती रोशनियां भी देखी जा सकती है। इमारत के कई हिस्सों से सफ़ेद धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। हुकाम ने बताया कि 44 जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इनमें से एक की हालत तशवीशनाक है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शहर के मेयर चंदी चंग ने मुतासिरीन के अहलखाने से ताज़ियत का इजहार किया और माजरत। शेख लियाकत हुसैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेट हज कमेटी ने मीडिया से बात करते हुए हज 2024 के मुतालिक वाकिफ करवाया। हज 2024 के लिए तमाम हाजियों जिन्होंने पहली किस्त अदा की है, दूसरी किस्त 1,70,000 रुपये अदा कर दें, जिसकी आखिरी तारीख 10 मार्च है। तमाम हाजियों से अपील की कि वो आखिरी दिन से पहले दूसरी किस्त अदा कर दें। जो तेलंगाना के हाजी कुरंदाजी के तहत सेलेक्ट हुए हैं, जो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800 रुपये का अदा कर चुके हैं और अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोगों के लिए इतला ये है कि वो अब अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 पर पर्सन, 1,70,000 एक हाजी के लिए अपना दूसरा सेकंड इंस्टॉलमेंट बनने की तारीख आ चुकी है। वो लास्ट डेट 10 मार्च है, नेक्स्ट मंथ 10 मार्च 2024। वो तारीख से पहले ये अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट अदा करके उसका पे इन स्लिप लाके यहाँ तेलंगाना स्टेट हज कमेटी में दाखिल करना है। और एक खुशखबरी ये है कि जो
एप्लीकेंट्स वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट सीरियल नंबर 1 से लेके 1316 वेटिंग लिस्ट में जो एप्लीकेंट्स थे वो तमाम लोग कंफर्म हो चुके हैं। वो लोग अब हज के लिए रवाना होंगे। वो लोग पहला फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं अदा करे हैं, तो लिहाजा वो लोग अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 81,800, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 यानी कुल मिला के 2,51,800 रुपये 10 मार्च से पहले जमा करना है। ये जमा करने की सहूलत आपको ई ट्रांसफर के जरिए से है, जिसमें आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए से ये पेमेंट कर सकते हैं। ये नेट बैंकिंग के पेमेंट के ताल्लुक से आपको कुछ चार्जेस होते हैं। अगर नहीं आप कैश के जरिए से पे करना चाह रहे हैं, कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ब्रांच से या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कोई भी ब्रांच में 2,51,800 रुपए के हिसाब से एक एक हाजी के जमा कर सकते हैं। उसके बाद हमेशा की तरह हम ग्राउंड फ्लोर पे काउंटर्स कायम किए हैं आपकी सहूलत के लिए। यहां पे आके आप अपना पीडीएफ हज एप्लीकेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट, पे इन स्लिप जो जमा करे हैं पैसा उसकी रसीद और अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, एक पासपोर्ट साइज फोटोस लाके ये डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे जमा कर सकते हैं, जिसकी आखिरी तारीख 10 मार्च है। और एक इत्तला यह है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हाजीज है वो लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि कल संडे यानी 25 फरवरी बरोज इतवार को हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल मलकपेट में फर्स्ट ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। इसमें सिलेक्टेड हाजीज और उनके साथ में अभी अभी जो वेटिंग लिस्ट में रह के जो कंफर्म हुए हैं वो हाजीज सिटी के हल्का असम्बली चंद्रानगुट्टी के एस गार्डन फंक्शन हॉल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से जॉब मेला मुनाकिद किया गया। इस जॉब मेले के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अली शबीर, मुशीर हुकूमत तेलंगाना, मिसेस सुजिता पाल, AICC की तर्जुमान, मिस्टर शकील दयानी, चंद्रानगुट्टा ब्लॉक सदर जनाब निज़ामुद्दीन, TPCC के तर्जुमान मिस्टर मतीन शरीफ, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी, चंद्रानगुट्टा कांग्रेस पार्टी की टीम के एहतमाम खुसूसी तौर पर शेख अफजल हैदराबाद DCC जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल मतीन जॉइंट सेक्रेटरी हैदराबाद DCC, हामिद सारी जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद DCC, फ़हीमुल मैमन कंचनबाग डिवीज़न के सदर, सुल्तान अली खान सेक्रेटरी हैदराबाद DCC मौजूद थे। सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हिस्सा लिया और कई लोगों ने रोजगार हासिल किया। इंडस्ट्री लेवल में, फार्मा लेवल में हमारी सख्त ज़रूरत है। हम छोटे छोटे कोर्सेस कर लेके 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग से हम बड़े बड़े 40-50 हज़ार की नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं। तो इनकी कोशिशों को मैं दुआ करता हूं कि इनकी कोशिशें कामयाब हो। पुराने शहर में नहीं, हर जगह भी जहां गुर्बत है वो ख़त्म हो, ये चबूतरा के बैठने का सिस्टम ख़त्म हो, हर कॉम्पिटिटिव लाइफ में होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जल्दी सो जाओ और जल्दी, अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, यानी जल्दी खा जाओ जल्दी सो जाओ। लेकिन हम उल्टा जा रहे कि हम देर से खा रहे। अब दवाखाना में बीमारियों से भरे हुए हैं, वो बीमारियां ख़त्म होना वो तो जल्दी सो खाना, जल्दी सो जाना, सुबह फजर में उठ। पास जो है मार्केटिंग ऑफिसर्स की जॉब है, मार्केटिंग मैनेजर्स की जॉब है, डिवीजन मार्केटिंग मैनेजर्स की पोजीशंस अभी है। तो हम लोग जो भी अगर जॉब सीकर्स है तो हमसे जो है डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे पास जॉब्स ओपनिंग्स बहुत है। अगर आप चाहते हैं, अगर मेरा नंबर भी आप जो है ले सकते हैं 8074175277। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको नंबर बोलना चाहूँगा 8074175277। तो हमारे पास जो है ख़वातीन के लिए भी बहुत ही अच्छा जॉब है, यानी ख़वातीन को जो है पर्दे में रहते हुए भी वो काम कर सकते हैं हिजाब के साथ। आजकल देखा जाए तो जो है मेरा नाम अर्शिया खदीर है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शताब्दी टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 6 साल से काम कर रही हूँ। एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन हुई थी, आज कंपनी की डिविजनल मार्केटिंग मैनेजर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम लड़कियों के लिए हिजाब में रहकर अपन काम कर सकते हैं। हम कहीं भी जा रहे, आज के पीरियड में कहीं भी जा रहे तो सबसे पहले हमारा नाम आ रहा, सेकेंड लड़कियों के लिए हिजाब आ रहा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे लड़कियाँ हिजाब में रहकर नमाजों की पाबंदी के साथ और फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ हम काम कर सकते हैं। आज के माहौल में स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंपनी में कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क तो अड्डे पे का मजदूरी करना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट वर्क है। स्मार्ट वर्क करके आपको 50,000 से 1 लाख रुपया पर मंथ आप कमा सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पे चाहिए हमको रेगुलरिटी, पंचुअलिटी, टाइमिंग और रेगुलरिटी। और जो है सैयद निजामुद्दीन TPCC स्पोक पर्सन यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत किए थे। मैं जो है खासकर जो है चंदनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी की जानिब से जो है पार्टी मेंबर्स का खासकर और जो है न्यूज़ चैनल का और पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने आज यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी है, आप तमाम का जो है और साथ ही साथ जो है आवाम का भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बेहतरीन अच्छा मौका हमें यहाँ पर मिला है कि आवाम की खिदमत करने का, और ख़ासकर जो है आज जो बेरोज़गारी का मसला है उसको थोड़ा सा। साबिक MLA बालिका सुमन, क्रांति किरण कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन अंजनिया गौड़, पाले रवि कुमार की तेलंगाना भवन में प्रेस मीट। इस मौके पर साबिक MLA बालिका सुमन ने कहा कि रियासत में क्या वाकई इंदरमा रजम चल रहा है। इंदरमा रजम का मतलब है इनकाउंटर, मसमाम करना। क्या यही है? वो सवालिया आवाज़ों पर हमला कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अवामी इंतज़ामिया है। सीनियर सहाफ़ी शंकर पर कांग्रेस के गुंडों ने मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। उन्होंने मारने के लिए वहशियाना हमला किया। इस तरह के वहशियाना हमले की तेलंगाना के तमाम दानिशवर तबकों को मजम्मत करनी चाहिए। अगर आप खतूत के ज़रिए पूछें क्या यही इंदरमा राजम का मतलब है, हथियारों से हमला करना है, CM रेवंत को सवाल करना चाहिए। चलुका प्रवीण, रंजीत, अकुला परवीन के सहाफ़ियों पर भी हमला किया गया और हरासा किया गया। CCTV फुटेज में वाज़ेह है कि कांग्रेस कारकुन साई राम रेड्डी था जिसने सहाफ़ी शंकर पर हमला किया। यह हमला उस वक्त हुआ जब साई राम रेड्डी ने CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। साई राम रेड्डी हसनापुरम कांग्रेस डिवीज़न के सदर शशिधर रेड्डी के पैरोकार हैं। कांग्रेस की हुकूमत के 3 माह होने से बहुत पहले से ही तब्दीलियाँ हो रही हैं। कल मेडारा में CM रेवंत के सामने अकीदतमंदों पर लाठीचार्ज किया गया। अब तक 2600 BRS कारकुनों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज किए गए। సో గతంలో మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నప్పటి నుంచి వీళ్ళంతా రేవంత్ రెడ్డికి సన్నిహితులు. ఇక్కడ ఈ సాయిరామ్ రెడ్డి అనేటటువంటి వ్యక్తి సీతక్కతోని అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో దిగిన ఫోటోలు కూడా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మధ్యలో ముందు రోజు శంకర్ వాళ్ళ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శంకర్ వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర వాళ్ళు రెక్కి నిర్వహించినటువంటి CCTV ఫుటేజ్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది. అంటే పథకం ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి గూండాలు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ శంకర్ను హత్య చేసే పని చేశారు. దానికి ఒక పన్నాగం CCTV ఫుటేజ్లు కూడా మేము సోషల్ మీడియా వేదికగా కూడా అందరికీ పంపించినాం. అన్నీ కూడా బయటకు వచ్చినాయి. పథకం ప్రకారం ఒక బైక్ వెనుక నుండి ఒక 2 మహిళలు వచ్చి ఆయన కారును గుద్దినట్టు చేసి ఆయనతో గొడవ పెట్టుకున్నట్టు చేసి వెంటనే ఒక ఆమె ఫోన్ చేయగానే ఒకటే నిమిషం లోపల 10 మంది చుట్టుముట్టి ఆ చుట్టుపక్కలనే రెడీ ఉండి వీళ్ళంతా వచ్చి ఆయనను విపరీతంగా కొడుతుంటే స్థానికులు అక్కడ ఉండి వాళ్ళంతా అడ్డుకొని ఆయనను కాపాడతారు. ఆయన యశోద ఆసుపత్రి సోమాజిగూడలో తీవ్ర గాయాల పాలై చికిత్సకు ఆయన చేరితే నిన్న మేమందరం కూడా క్రాంతి గారు, మేము చాలామంది నాయకులు అందరం కూడా నిన్న పోయి ఆయనను పరామర్శించినాం. చాలా తీవ్రమైనటువంటి గాయాలు కూడా అయినాయి. కొన్ని చోట్ల ఫ్రాక్చర్ కూడా అయింది, కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఇక్కడ తలకు కూడా ఫ్రాక్చర్ అయింది, చాలా చోట్ల గాయాలు ఇదంతా ఉబ్బిపోయింది, ఇంకా రిబ్స్ కూడా కొంత దెబ్బతిన్నాయి. अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहे तेलंगाना न्यूज़ टुडे।